आज पढ़ेंगे धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल पदार्थों में हमने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में ये था अवस्था के आधार पर ठीक है। धात्विक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। तो सामान्य में धातु का जैसे सबसे अच्छा सा उदाहरण है, अपन कहते हैं लोहा। लोहा, उसका सूत्र है Fe प्रतीक आयरन, इंग्लिश में कहेंगे इसको आयरन। अधातु के पदार्थ है, ठीक है। अधातु में क्या, जैसे रबड़ है। तत्वों की बात करें तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये सारी क्या है, जो अधातु है। आपके आवर्त सारणी एक टॉपिक था तत्वों का वर्गीकरण, उसमें हमने पढ़ा था धातु और अधातु। तो उसी को अपन यहाँ डिटेल में कहेंगे, मेटल और नॉन मेटल। तो पहले पढ़ेंगे धातु के गुण है। तो जो धातु के गुण है उसके कुछ विपरीत है, वो अधातु के गुण होंगे। इनमें अंतर आ जाता है कई बार क्वेश्चन, धातु और अधातु में क्या अंतर है। दूसरा कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसमें से जो एग्जाम्पल है, जैसे धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है तापमान, सामान्य तापमान पर। तो अपन कहते हैं पारा। पारा क्या है, धातु है, और ये कैसी अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी अपन एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो धात्विक जो गुण है, धातुओं के जो गुण है, वो गुण धर्म है। कोई भी तत्व का गुण धर्म दो प्रकार से अपन बांटेंगे। पहला है भौतिक गुण धर्म, फिर है रासायनिक। तो इसके जो भौतिक गुण धर्म किसके, धातु के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं धातु के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चन कई बार बनता है, तो वो है, पहला है इसका जो धात्विक चमक। जैसे बहुत सारी धातुएं होती है, वो क्या है, चमकदार होती है। इसको कहते हैं धात्विक चमक। जैसे बहुत सारे मूल्यवान धातु वो चमकीली होती है, सोना, चांदी और एल्यूमिनियम वगैरह भी। ये थोड़े क्रियाशील होने के कारण इनके ऊपर जंग लग जाता है, या फिर ऑक्साइड की परत लग जाती है। इसके कारण अपन को ये चमकीली नहीं दिखती, लेकिन उसको अपन चाकू से खुरचते हैं या स्क्रैच लगाते हैं, तो वहां पे भी एक धात्विक चमक होती है। तो वो ये इसका गुण है, धातुओं का पहला गुण है, उनके अंदर धात्विक चमक होती है। अगला है आघात वर्तीयता। आघात वर्तीयता का मतलब होता है उसके ऊपर किसी हथौड़े की चोट से प्रहार किया जाए, या दो रोल के बीच में उसको डाल के उसको एक पतरे के रूप में बनाया जाए, एक चादर के रूप में बनाया जाए, यानी शीट के रूप में। जैसे एल्यूमिनियम की शीट है, पत्थर की वो, या फिर जो घर बनाने में जो ऊपर लोहे के पत्रे होते हैं, वो भी शीट है। तो इनको धातु को अपन एक शीट के रूप में बना सकते हैं। या फिर अपन कहते हैं फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल आती है जो रोटियां पैक करने की आती है, तो वो भी क्या है, धातु है, ठीक है। तो इसको अपन चादर के रूप में बना सकते हैं। कैसे, पीट पीट कर बनाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं आघात वर्तीयता। तीसरा है इसका ध्वनिक गुण। ध्वनिक गुण का मतलब होता है इसके अंदर साउंड आती है, या इसको अपन कहते हैं सोनोरस।
आपकी जेब से एक कागज का टुकड़ा गिरता है या फिर 1 रुपये का सिक्का, कोई कॉइन है, सिक्का जैसे ही जेब से गिरता है तो आवाज आती, एक साउंड आती है कि कुछ गिरा है। और कोई कागज का टुकड़ा गिरता है तो उसमें आवाज नहीं आती है। तो धातु के अंदर एक स्पेसिफिक आवाज आती है, धात्विक आवाज आती है। तो दूसरा उदाहरण उसका देख लो, स्कूल की घंटी है और बजाते हैं तो वो धातु को पीटने के ऊपर एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसको अपन कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। थाली को पीटते हैं तो भी आवाज आती है, तो ये उसका धातुओं का गुण है। लकड़ी को पीटने से आवाज आती है लेकिन वो एक इस मेटल की जो आवाज है उस जैसी नहीं आती है। फिर आते हैं ये सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब एक तो हो जाएगा विद्युत का सुचालक, और उष्मीय चालक यानी उष्मा का भी चालक, सुचालक। विद्युत करंट प्रवाहित होता है धातु में, अच्छी तरह से पता है आपको, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उष्मा यानी किसी वस्तु को अपन एक सिरे से गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे तक उसका ताप आता है, किसमें, धातुओं में। ठीक है, तो ये इसका। फिर है कठोरता। धातु क्या होती है, कठोर होती है। मैक्सिमम क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, ठोस और कठोर। यदि ठोस में सारी धातुएं ठोस है, लेकिन ये जो मैंने बताया था पारा है वो द्रव अवस्था पे रहता है, सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं रूम टेम्परेचर। सामान्य तापमान है, कमरे का तापमान है वो 25 डिग्री होता है। तो जो इसका जो अपवाद है वो मरकरी है। ये क्या रहता है, द्रव। धातु अधिकांश कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 ऐसी धातु है जिसको अपन चाकू की सहायता से काट सकते हैं। रबर की तरह बहुत ही ये सॉफ्ट होती है। ये क्या होती है, कोमल होती है। कौन कौन सी धातु, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। हमने उष्मा का चालक कहा था, कौन, सारी धातु होती है, लेकिन जो कुचालक है उष्मा की कुचालक नहीं है, वो मतलब कुचालक है लेड और Hg यानी मरकरी पारा, ये दोनों क्या है, उष्मा की कुचालक है। विद्युत की तो है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं उष्मा की जो कुचालक है वो लेड और मरकरी। ये कई बार एग्जाम छोटा सा प्रश्न पूछ लेते कि भाई ये कौन होता है। 6वां नंबर आता है तन्यता। तन्यता मतलब तार खींचना, खींचकर लंबा करना, वो धातु का एक विशिष्ट गुण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सोने का 1 ग्राम तार से अपन लगभग 1.8 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर के लगभग उसकी लंबाई अपन इतना बारीक उसको खींच सकते हैं। इसी तरह तांबे की तन्यता होती है। जो इलेक्ट्रिक वायर आते हैं उसमें आपने देखा होगा तो बहुत से बारीक बारीक वायर होते हैं। तो ये पतले तार के रूप में जो धातु के बनाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं, इस गुण को कहते हैं तन्यता। 7वां होता है धातु के जो उच्च गलनांक होते हैं, उच्च गलनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। उसको अधिक तापमान पर गर्म करने पर उसके अंदर अवस्था परिवर्तन होता है, यानी ठोस से जो द्रव बनता है तो उसको बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है, तो इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं। इसका भी अपवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। गैलियम और सीजियम।
इसका मैं यहाँ उच्च गलनांक होते हैं, धातु के उच्च गलनांक होते हैं। इसका अपवाद क्या है, किसका नहीं होता है? Ga, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातु है जिसको अपन हथेली पे रख देते हैं तो वो पिघल जाती है, तो हथेली पर भी पिघल जाती है, हथेली पर पिघल जाती है। तो ये थे जो द्रव अवस्था में रहती है, कब? जब इनको हथेली पर रखा जाता है। फिर है धातु के जो ऑक्साइड है, अधिकांश ऑक्साइड वो क्या रहेंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। कैसे होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति। ये जल के साथ में क्षार करेंगे, यदि ये क्षार है तो ये क्षारीय प्रवृत्ति है, क्योंकि ये अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। या इसके साथ में जल से अभिक्रिया कराएंगे तो किसी भी घुलनशील है वो क्षार का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं, वो क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे जिंक का और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी होगा। आगे अपन इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये इसका था, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ उदाहरण है वो आपको बस ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपन अधातु के गुणधर्म। भौतिक, इसके रासायनिक गुणधर्म अपन बाद में पढ़ेंगे। अधातु के गुणधर्म, अधातु के भौतिक गुण, ठीक उल्टा ये भी ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? ठोस और गैस। लेकिन अपवाद, ये अपवाद एग्जाम में पूछते हैं। जो Br ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में रहता है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपन कहते हैं अधातु है वो चमकीले नहीं होते, लेकिन एक आयोडीन, आयोडीन ये चमकीली होती है। तो इसकी जो चमक है, धातुओं की चमक होती है, अधातुओं की नहीं होती है, लेकिन आयोडीन है इसकी चमक आती है। तो ये आयोडीन एक ऐसी चमकीली अधातु है। ये क्या है? चमकीली अधातु। ये प्रश्न रहता है कि चमकने वाली अधातु कौन है? आयोडीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। तो ये दोनों ही हैलोजन में आते हैं, ब्रोमीन और ये दोनों क्या? हैलोजन परिवार है। आप आगे थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, हैलोजन परिवार। इसका तीसरा सदस्य आता है क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, वो है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। एक है फ्लोरीन, F। इनके गलनांक, आदि तो गैस है तो गलनांक तो है क्या, कम होता है। इसके जो ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अधातु मैंने पहले भी कहा था, अ से अ मिला दो, अधातु ऑक्साइड अम्ल होते हैं। और क्षारीय धातु है वो ऑक्साइड कौन से होंगे? ये वाले धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय थे ये। अब इसके कुछ, ये जो मैंने बताया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस मानते हैं, ऑक्सीजन अपन प्राणवायु के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन
आयोडीन, क्लोरीन गैस है, ये एक धातु है जो पानी के शुद्धिकरण में वगैरह अपने क्लोरसार अभिक्रिया में पढ़ा था। फिर कार्बन की बात करें तो इसके कई बार एक अधातु के अलग अलग रूप भी होते हैं, यानी चीज तो एक है, उसका जो सूत्र है वो तो क्या है, एक जैसा है, लेकिन उनमें भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक पॉइंट तो ये। तीसरा पॉइंट हो जाए, उसके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। और ऐसे तीनों है, ऐसे पदार्थ जिनका सूत्र तो समान है, उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, तो इनको अपन कहते हैं अपर रूप। अपर रूप ये कहते हैं, अपर रूप किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका सूत्र तो समान रहता है लेकिन उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, इनको अपन क्या कहेंगे, अपर रूप। तो अपन अपर रूप पढ़ा था, कार्बन के फुलरीन, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट जो। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है, 6। इसका परमाणु भार या द्रव्यमान भार वो 12 होती है। कार्बन के जो अपर रूप है उसको अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल एक उदाहरण समझाने के लिए मैंने इतनी माथापड़ी की है। एक होता है हीरा, ये सबसे कठोर होता है। प्रश्न आ जाता है, सबसे कठोर अधातु, डायमंड, हीरा। हीरा कठोर होता है, इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। और इसी हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है, क्या है। और दूसरा इसका जो अपर रूप है अपन मैं बता रहा था वो ग्रेफाइट। दोनों ही अपवाद है। अधातु विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। धातु हमने पढ़ा था कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान रखना, ये बतानी है। ये अधातु है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। इस संकरण अलग अलग होता है, sp2, sp3। आप उच्च कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे। तो इसमें sp2 संकरण के कारण इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये धातु का क्या होगा, धातु क्या, सॉरी, धातु है जो सुचालक होता है। तो कार्बन ग्रेफाइट है वो एक तरह से सुचालक अधातु है, ये याद रखना है। ऐसी अधातु कौन सी है जो विद्युत का चालक है, कार्बन, ग्रेफाइट, या फिर सीधा ग्रेफाइट ही आएगा ऑप्शन। हीरा ये कार्बन का भी अपर रूप है लेकिन ये सुचालक नहीं है। ये क्या है, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। इसके अंदर, हीरे के अंदर sp3 संकरण होता है और ग्रेफाइट में होता है sp2। तो इसके अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। तो उसको अपन पाई इलेक्ट्रॉन, तो अब सिग्मा पाई आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपन को इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है, वो पहले भी बताया। कुछ चालक है तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चालक है तो इलेक्ट्रॉन फ्री है। पैट फंडा है यही। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, अच्छी से देखें, रिपीट करें।
जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे देखेंगे इतने बढ़िया अच्छे से नोट्स बनेंगे। अगला है धातुओं की रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक अभिक्रिया धातु की क्या क्या होती है, किसके साथ होती है? तो सबसे पहली जो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे इसका दहन। दहन मतलब ऑक्सीकरण, धातु का ऑक्सीकरण या फिर अपन कहेंगे दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। दहन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो वही पहले पास की पहली अभिक्रिया थी, मैग्नीशियम को जलाया था, MgO2 MgO संतुलित किया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछते हैं धातु के दहन या धातु का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखो, आप ये लिख देना, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा कॉपर के साथ कर लो, ये CuO बन गया, संतुलित करना, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। एल्यूमिनियम का कर दो, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका आप संतुलित कर लो। 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ 2 किया, यहाँ 2 किया, तब ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को इधर 3 करते हैं तो इधर 2 करते, इधर 3 कर लेते हैं, 3 दूनी 6, इधर 2, ये 4, तो 4 एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अपन करवा सकते हैं। अगला जिंक का कर दो, जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, 2 जिंक। तो 1 2 3 4 प्रकार की ये धातु ऑक्सीजन के साथ में मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। तो सीधी बात है, धातु प्लस धातु, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाता है, सीधी सी बात है। धातु ऑक्सीजन के साथ के मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। अब जो धातु ऑक्साइड ये बने, ये या तो होंगे क्षारीय और या होंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तो प्रश्न आता है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, क्षारीय धातु ऑक्साइड कौन कौन से है और अम्लीय धातु ऑक्साइड कौन कौन से है? तो इसमें से इस कॉपर वाला ले लो, कॉपर का गया ये एग्जाम्पल, CuO। तो ये क्या इसकी अभिक्रिया होती है, CuO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके CuCl2 बनाता है और जल बनाता है। तो ये क्या बनेगा, लवण और जल। तो जो क्षारीय धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। और उभयनिष्ठ कौन से हो जाएंगे, तो ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करेंगे, साथ साथ में अम्ल के साथ में भी करेंगे। तो इसका जिंक का देख लेते हैं, जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH ले लेता हूं मैं, दिख रहा है, यहाँ ले लेता हूं मैं, इधर इसको यहाँ, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH
एक सोडियम जिंकेट बनाया था मैंने पिछले बार, धातु के साथ में क्षार की अभिक्रिया करवाई थी, सोडियम के साथ नहीं 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 नहीं, सोडियम जिंकेट, जिंक के साथ में NaOH की अभिक्रिया कराई थी, और यहाँ पे उसका ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH क्षार के साथ में। वहां हमने पढ़ा था जिंक के साथ में क्षार अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता था, तो यहाँ पे भी वही सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2, बीच में Zn अकेला है, तो अकेला Zn इधर आ गया, अकेला ए कर दो, ऑक्सीजन दो आ गए, सोडियम यहाँ दो करने थे, यहाँ दो कर लो और जल बन जाएगा। तो ये तो हो गया लवण और ये हो गया जल। वहां पे धातु के साथ में करवाई थी तो यहाँ वहां जल नहीं बना था, वहां हमने क्या पढ़ा था, धातु प्लस क्षार, एक गैस आई थी उसका नाम था हाइड्रोजन। तो वहां उस अभिक्रिया के अंदर यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, जिंक था, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम जिंकेट बना रहे थे और ऑक्सीजन गैस आ रही थी। लेकिन यहाँ ये क्या है, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड की ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गई, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन की जगह जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये जिंक ऑक्साइड है, उभयनिष्ठ का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड क्या है, दूसरा है Al2O3। तो ये जिंक और एल्यूमिनियम के दोनों ऑक्साइड है, ये उभयनिष्ठ होते हैं, ये अम्ल के साथ में भी करते हैं अभिक्रिया, क्षार के साथ में भी करते हैं। इसी जिंक ऑक्साइड की मैं HCl के साथ में करवा देता हूं, तो वही ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, तो अम्ल और क्षार ये दो HCl है। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं इसका Al2O3 का, Al2O3 प्लस क्षार के साथ में अभिक्रिया, ये तो क्या था, अम्ल, और ये था क्षार, तो यहाँ पे भी ये क्षार के साथ में अपन अभिक्रिया करवा देते हैं, NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ सोडियम जिंकेट है, तो यहाँ एल्यूमिनियम जिंकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम जिंकेट। इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट है, तो सोडियम जिंकेट था यहाँ पे NaAl2 NaAlO2, यहाँ सोडियम Na2 है, यहाँ एल्यूमिनियम भी अकेला है, O2 ये सेम है, केवल ये ध्यान रखना है यहाँ पे सोडियम एक था, यहाँ पे सोडियम दो है, प्लस जल करने वाला। अब ऐसे कैसे, यदि अपन को ये पूछे, ये भी मिटा देता हूं, इसका Al2O3 की अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी है, अभी किसके साथ में करवानी है, अम्ल के साथ में, तो बनेगा क्या, लवण और जल। तो वो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे HCl ले लो, तो हो जाएगा 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस जल, ये तो लवण है और ये जल है। अब Al2Cl3, यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 HCl ले लिया, तो 6 का आधा जल बनेगा, 3 H2O जल बन गया। ओके, तो इससे प्रूव हो गया Al2 है वो अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ में भी कर रहा है, ये जिंक ऑक्साइड क्षार के साथ में भी अभिक्रिया कर रहा है और अम्ल के साथ में, तो ये क्या हो गए, उभयनिष्ठ या उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड।
अब है धातु ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया।